अब मैं आपको बताता हूं कि ज़ेलेंस्की को शांति क्यों नहीं चाहिए। देखिए कि आपने रशिया के मिलिट्री एफर्ट्स को बढ़ावा दिया है उसका तेल खरीद के, ठीक है। यह ज़ेलेंस्की का पहला एक्यूजेशन है। बिलियंस आप खर्च कर रहे हैं, वो अपने वॉर में लगा रहा है, यानी कि भारत ने रूस की इकोनॉमी को एक वॉर इकोनॉमी बना दी। भारत एक बहुत बड़ा देश है, बहुत बड़ी डेमोक्रेसी है, सबसे बड़ी डेमोक्रेसी है दुनिया में। पर मैं फ्रैंकली एक बात कहना चाहता हूं, हम लोग पीस समिट उस देश में, भारत ने ऑफर करा था कि हम पीस समिट करते हैं, आपको बुलाएंगे उनको बुलाएंगे, चलिए शांति। यही बात मैं भी कह रहा हूं कि जब तक दोनों लोग नहीं बैठ पाएंगे तब तक कैसे बात होगी। रूस और यूक्रेन को दोनों को बैठाना पड़ेगा। तब इन्होंने यह बोला है कि साहब हम ऐसे देश में पीस समिट कैसे ऑर्गेनाइज कर सकते हैं जिसने जॉइंट कम्युनिके ऑफ द पीस समिट जिसने साइन नहीं करा। यानी कि आप पहले साइन करिए एक कागज जिसमें आप कंडेम करते हैं कि रशिया गलत है, रशिया बुरा है, रशिया विलेन है, रशिया एग्रेसर है, रशिया इन्वेडर है। आप 4 गालियां रशिया को दीजिए, रशिया के खिलाफ एक्शन लीजिए, तब हम सोचेंगे कि हम भारत में पीस समिट करें। भाड़ में जाओ, कल बम मार दे कीव के अंदर, इट इज नॉट इंडियाज प्रॉब्लम, वी डोंट केयर। हां, थोड़ी बहुत चीजें जो हम यूक्रेन से ले रहे हैं वो हम कहीं और से ले रहेंगे, पैसे की कमी है नहीं हमारे पास, यूक्रेन से रुकेगा कहीं और से आ जाएगा। ये मैं बता रहा हूं। मोदी जी ने, देखिए मोदी जी ने क्या बोला कि तुम लड़ाई नहीं चाहते, कोई लड़ाई नहीं चाहता, हम भी नहीं चाहते, चलो शांति की बात करते हैं। वो शांति की बात क्यों करेगा यार ज़ेलेंस्की? देखो, ज़ेलेंस्की डज नॉट वांट पीस। अब मैं आपको बताता हूं कि ज़ेलेंस्की को शांति क्यों नहीं चाहिए। 2022 फरवरी से लेकर 2022 फरवरी में लड़ाई शुरू हुई थी 24 तारीख को, तब से लेकर आज तक 55.4 अरब डॉलर की फंडिंग दी है यूक्रेन को भाइयों, यानी कि 46.2 अरब डॉलर के हथियार यूक्रेन को दे चुका है। जो मैंने आपको पहले बताया था दोस्तों 55.4, वो अलग पैसा है, ये अलग पैसा है। इतना पैसा सिर्फ अमेरिका ने दिया है दोस्तों, क्लोज टू 95 बिलियन डॉलर्स सिर्फ अमेरिका ने दिया। मैं सिर्फ अमेरिका की बात कर रहा हूं, ठीक है। इस पूरे मामले में हथियार का 82 अरब डॉलर के हथियार ये भाई खा गया, 82 अरब डॉलर के हथियार। और उसके ऊपर से जो उसको नोट मिले भाई वो अलग हैं, दैट इज नॉट काउंटेड। ये 82 के ओवर एंड अबव है, ये सिर्फ मिलिट्री है एड जो इसको मिली है। अब आप समझ लो यार, इतना पैसा इसको 2 साल में उतना मिला है जितना भारत का डिफेंस बजट 1 साल का है। इतना ही तो आसपास का 80-85 बिलियन डॉलर्स का भारत का डिफेंस बजट है। ये 2 साल में उतने सिर्फ हथियार में खा गया। और भारत में तो डिफेंस बजट में आपकी पेंशन है, पे हैं, आपके 10 और खर्चे हैं, हथियार पे थोड़ा ना हम लोग इतना खर्च करते हैं। इतना बिलांद भर का यूक्रेन, बिलांद भर का इतना पैसा है। अब देखो, इसके अलावा जो मोटे पैसे इसको मिले फंड के, ग्रांट के, इसमें से इसको 1 रुपए वापस नहीं करना है भाई, समझो। इसको इसमें से 1 रुपए वापस नहीं करना है ज़ेलेंस्की को। सारा ये गड़क गया, डकार नहीं ली भाई ने, सारा पैसा इसके पेट में है और ज़ेलेंस्की को 1 रुपए वापस नहीं करना। अब मैं आपसे एक बात पूछता हूं यार, छोटी सी बात पूछ रहा हूं। आज की तारीख में ये बात कर रहा है, देखो ये कह रहा है कि मोदी जी ने गलत करा, पुतिन से मिले मोदी जी ने गलत करा, और ये शांति की बात कर रहा है। ये कह रहा है कि शांति वार्ता में आप ज़ेलेंस्की का गेम समझो यार। ज़ेलेंस्की ये कह रहा है कि भाई शांति वार्ता में वही बंदा शामिल हो सकता है, मेरे हिसाब से, अकॉर्डिंग टू ज़ेलेंस्की, शांति वार्ता में वही बंदा शामिल हो सकता है जो सबसे पहले रूस को गाली दे। दोस्तों, क्या लगता है आपको कि ये शांति समझौता हो पाएगा? यदि हो पाएगा और नहीं हो पाएगा तो दोनों तरह के विचार आपको एक कमेंट सेक्शन खुला हुआ है, उसमें रख सकते हैं। चलिए बात करते हैं जिस तरीके से मेजर साहब ने कि समझाया कि ज़ेलेंस्की शांति वार्ता क्यों नहीं चाहते। तो उसका पहला पॉइंट ये था यूएस से फंडिंग मिलना, इसके अलावा यूरोपियन कई कंट्रियों से फंडिंग मिलना और उसका पैसा वापस नहीं करना है, तो उसके पैसे को डकारना, ये मिलता रहेगा। दूसरा पॉइंट ये था कि इससे पहले जब जुलाई में 8-9 जुलाई को जब पीएम मोदी पुतिन से मिलने गए थे, तो उसका मानना ये था कि आप पुतिन से मिलकर भी आ गए, इसके अलावा डीजल पेट्रोल जो पेट्रोलियम है वो वहाँ से ख़रीदते हैं, उसको इस जरिए से पैसा मिल रहा है और वो पैसा युद्ध में लगाता है और वो हमारे खिलाफ इस्तेमाल हो रहा है, और आप कह रहे हैं कि शांति समझौता कर लो, तो ये संभव नहीं है। इसीलिए आपने देखा होगा कि जब पीएम मोदी जब ज़ेलेंस्की से मिल रहे थे तो उस वीडियो में, कई वीडियो में देखा होगा, तो जो ज़ेलेंस्की था उखड़े उखड़े, थोड़ा सा दुखमय, ऐसा लग रहा था कि दुनिया को दिखाने के लिए हाँ दुखी वाला चेहरा बना लिया, थोड़ा दुख वाला, जबकि ऐसा कुछ नहीं है। फंडिंग मिल रही है, सब कुछ मज़े में, और वो चाहते हैं कि हम ये सब बंद करें रूस के साथ
और शांति समझौता एक समिट हुई थी, उस समझौते पर हम साइन करें, उसके बाद हम भारत में शांति समझौता करेंगे। तो मुझे लगता है कि पीएम मोदी का जादू चलेगा, कुछ समय, थोड़ा समय लगेगा, पीएम मोदी का जादू जरूर चलेगा। आपका क्या मानना है इस बारे में? कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर रखिएगा, पीएम मोदी का जादू चलेगा या नहीं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं किसी और वीडियो में। जय श्री राम।